अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बहुत से मैसेज मिले थे कि फेशियल के बारे में हमें बताएं। फेशियल का मैंने आपको बताया था, जेंसन बेस्ट फेशियल है। उसके अलावा आपने फेयर बेलो ले लें या डर्माकॉस, और उसके अलावा ये फ्रूटी फेशियल है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, रीज़नेबल रेट है और सॉफ्ट टच की बहुत अच्छी कंपनी है। फेस वैक्स का बताएं या जो है ना हमें कौन सी वैक्स हम यूज़ करें। मिल्की फिंगर वैक्स है, जिससे फेस की भी बहुत अच्छी वैक्स हो जाती है और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होता उसका। इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। हेयर रिमूव करने के साथ साथ ये आपकी स्किन की डेड लेयर को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको वैक्स बनाने का तरीका भी बताऊंगी और आपको स्किन पॉलिश की एक स्पेशल क्लास दूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि सैलून पे हम कौन सी पॉलिश यूज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं रमज़ान की रौनकें और बरकतें। पाकिस्तान में अब रमज़ान में इतनी रौनक होती है सहरी के टाइम कि आप अगर घर में कुछ ना भी बनाएं, आपको बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है। कई किस्म के चने, नान, कुलचा, निहारी, पाए, आलू का पराठा, चिकन का पराठा, सादा पराठा, अंडा, हर चीज़ मिल जाती है बाज़ार से। जब भी रमज़ान आता है मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। हम सो रहे होते थे और मम्मा सब कुछ तैयार करके हमें उठाती थी कि उठ जाएं और अब सहरी कर लें उठ के। हमें उठ के खाना ही मुश्किल लग रहा होता था और अब पता लगता है कि कैसे उठना है और बनाना है सबके लिए। बचपन तो सबको ही बहुत याद आता है और बहुत जल्दी से गुजर जाता है। उसके बाद आ जाती हैं ज़िम्मेदारियाँ, और इन ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने से ही आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रोज़ा रख के कई लोग इतने नाजुक हो जाते हैं कि आज मेरा रोज़ा है, मैंने ये काम नहीं करना, आज मुझे रोज़ा है तो मैंने वो काम नहीं करना। रोज़ा ईमान की ताकत है। रोज़ा आपको कमज़ोर नहीं करता, रोज़ा आपको ताकत देता है। आपने अपने हर काम को टाइम पे करना होता है। घर की रूटीन के साथ साथ मैं रमज़ान में भी सैलून में पूरा टाइम देती हूँ। यहाँ मेरे पास क्लाइंट थे जो ऐश ग्रीन शेड की डिमांड कर रहे थे और मैं आपको पहले इसकी क्लास दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई। मेरे हेयर कट के बारे में काफ़ी मैसेज आए थे मुझे, और ये मैंने खुद की थी अपनी कटिंग, और मैंने मरियम के ऊपर ये क्लास भी आपको दी है। आप सेम उसी तरीके से करें तो आपको सेम ऐसे ही कटिंग हो जाएगी। अफ्तारी में मम्मा बना रही हैं चिकन मखनी कढ़ाई और मैं बना रही हूँ दही फुल्की। ये ऐसी दही फुल्की है कि आप खा के बाज़ार की दही फुल्की भूल जाएंगे। 2 चम्मच बेसन लें और 2 चम्मच मैदा, जितना बेसन उतना ही मैदा। चम्मच नमक, हाफ चम्मच लाल मिर्च, हल्दी हाफ चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ हाफ चम्मच, और खुश्क धनिया भी हाफ चम्मच। इसके अलावा आपने इसमें डालना है मीठा सोडा, हाफ से भी हाफ, और काली मिर्च तकरीबन हाफ चम्मच, और इसको पानी से आपने मिक्स कर देना है। ना बहुत गाढ़ा ना बहुत हल्का आपने करना है। इतना हो कि आराम से ना फुल्कियाँ बन जाए, ना गाढ़ा ना पतला, नॉर्मल। दही फुल्की बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत सॉफ्ट और लाइट, जितना भी खा लो दिल नहीं भरता। इसके साथ 2 तरह की चटनियाँ बनाएंगे और साथ दही जो है ना उसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और ज़ीरा डाल देंगे। ग्रीन चटनी में आपने पुदीना, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने इसमें नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डालकर लेमन डाल देना है। ये ग्रीन चटनी तो आपकी तैयार हो गई। फुल्कियाँ बना के आपने पानी में डिप कर देना है और जब वो नरम हो जाए तो आपने हल्के हाथ से उसका पानी निकाल के उसको दूसरे बर्तन में निकालते जाना है।
दही फुल्की बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसको टाइम से पहले बना के रख लेते हैं, क्योंकि समोसे, पकोड़े इस तरह की चीज़ें तो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। जैसे ही इफ्तारी का टाइम करीब आता है तो आप उसी वक़्त गरम-गरम बनाते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए आपने इमली पहले भिगो देनी है और जब वो नरम हो जाए आपने उसकी गुठलियाँ ना अलहदा कर लेनी है। फिर आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसमें 2 चम्मच ग्रीन चटनी डाल दें जो भी आपने बनाई थी। नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपकी ये वाली चटनी भी तैयार हो गई। ज़ैनब रोल और कचौरियाँ फ्राई कर रही थी। इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ गया था और मैंने जल्दी से लेमन क्यूब्स निकाले जो मेरे स्टोर किए हुए थे। इस टाइम मेरा काम बहुत जल्दी और आसानी से हो गया। इफ्तारी का टाइम जैसे ही करीब आता है सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने काम को तेज़ी से कर रहे होते हैं। मम्मा की तो चिकन मखनी कढ़ाई रेडी हो गई थी। मैंने अभी बनानी थी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट ना मैं लास्ट में ही बनाती हूँ, क्योंकि पहले से बना के रख दो तो फ्रूट का कलर भी चेंज हो जाता है और जायके में भी फ़र्क आ जाता है। फ्रेश कटा हुआ हो तो उसका जायका भी अच्छा होता है और खाने में भी मज़ा आता है। असर से मगरिब का जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती टाइम होता है। रमज़ान में तो ख़ास तौर पे ये इतना कीमती टाइम होता है कि आपने सारा दिन जो एक स्ट्रगल किया है, एक मेहनत की है, उसका आपको मुआवज़ा मिलना है। यानी कि आपने सारा दिन अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है और उसका आपको अजर मिलना है। तो आप इस टाइम जो भी दुआ करते हैं अल्लाह उसको ज़रूर पूरी करता है। रमज़ान का तो हर एक लम्हा बहुत कीमती है और आप इसमें जो दुआ करते हैं अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। इसको और ज़्यादा कीमती आप अपने अमल से बना सकते हैं और अमल का दारोमदार नीयत पे। अपनी नीयत को हमेशा खालिस रखें और अच्छा सोचें। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। और अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए कम से कम बुरा ना करें। अफ्तारी की टेबल सजी देख के मुझे उम्रा याद आ गया। जब हम उम्रे पे गए थे वहाँ मदीना में तो 1 घंटा पहले से ही दस्तरखान सजने शुरू हो जाते थे और इतनी नेमतें होती थी, इतनी बरकत होती थी। मदीना में सब लोग बहुत मेहमान नवाज थे और वहाँ का इतना फास्ट सिस्टम था कि आपका जैसे ही रोज़ा खुलता था उसके बाद क्विकली उस जगह को क्लीन करके फ़ौरन से नमाज की जगह बना देते थे। और हमारे घर में 2 मेहमान आ जाएं तो हमारा तो घर ही ऐसे उलट हो जाता है और हमें उसको समेटने समेटने में टाइम लग जाता है। इस टाइम सब बहुत बिजी थे, सब अपनी अपनी प्लेटें बना रहे थे। मैंने भी फटाफट से अपना ट्रे बनाया और अम्मी के पास आके बैठ गई और मज़े से अपना एंजॉय किया। रोल, कचौरी, फ्रूट चाट, दही फुल्की, सबका अपना ही टेस्ट था और अल्लाह की इतनी नेमतें और हर नेमत के अपने अपने जायके हैं। आज फर्स्ट इफ्तारी थी ना, इसलिए दिल चाह रहा था कि हर चीज़ स्पेशल होनी चाहिए और हर चीज़ बनाने का दिल भी चाह रहा था। अफ्तारी के बाद सब ने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी कि हमने रोज़ा रखा। अल्लाह हमारे रोज़े कबूल करे और आगे रखने की तौफ़ीक अता करे। नमाज के बाद जल्दी जल्दी किचन को नीट किया, क्योंकि अगर आप बैठ जाओ ना फिर आपको ऐसी सुस्ती होती है कि आपका उठने का दिल नहीं चाहता। फिर फ़ौरन इशा का टाइम हो जाता है और तरावियाँ पढ़नी होती हैं और तरावियों के बाद मैंने बाज़ार जाना था खुस्से लेने। मुल्तानी खुस्से तो बहुत मशहूर है और घंटा घर में पूरी मार्केट है इसकी। तरावियों के बाद हम निकले तो आधी मार्केट तो बंद हो चुकी थी, बस 2-4 दुकानें ही खुली थी। उनमें से एक से हमने फिर शॉपिंग की। ये कितने का है? ये आपको 1600 का। इसमें कितने कलर हैं फिरोजी में? ये साथ साथ लगे हो सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और रेट भी बहुत मुनासिब था। 1200 से लेकर 2500 तक के शानदार खुस्से थे। खुस्से तो बहुत प्यारे थे, दिल चाह रहा था सारे ही ले लें। फैंसी खुस्से की बहुत वैरायटी थी। अभी मैंने ज़्यादा देखे नहीं, क्योंकि मुझे अभी सिंपल ही चाहिए थे। बाद में देखेंगे जब शादी वगैरह कुछ होगी। मैंने अपनी शादी के बाद बहुत खुस्से पहने। उस वक्त तो इतने डिज़ाइन नहीं होते थे, लेकिन अब इतना ट्रेंड है और इतने डिज़ाइन आ गए इसमें कि दिल चाहता है सारे ही ख़रीद लें। गर्मियों में वैसे भी खुस्से बहुत अच्छे लगते हैं। इसी पे तो सबने ही खुस्से लिए हैं। पप्पो ने कहा मैंने भी इस दफ़ा ना खुस्सा ही लेना है। ये जो प्लेन वाला खुस्सा है ना वो हमने पप्पो के लिए लिया है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।